आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन में मैं शालूम आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पे सुरक्षित हैं और परमेश्वर आप में से हर एक को आशीषित कर रहा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद पढ़ेंगे। Psalms 31:14-15। I am trusting you, O Lord, saying, You are my God. My future is in your hand. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत भजन के लिए। भजनकार हमें बताता है कि मैं हर सुबह उठकर परमेश्वर तेरे पे भरोसा करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि जो मेरा फ्यूचर है वो तेरे हाथ में है, मेरा भविष्य तेरे हाथ में है। और जब हम ये चीज़ परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं कि हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है, और जब हम उस पर भरोसा करके आगे बढ़ते हैं, चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, चाहे हमें अभी चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही हो या हमको ऐसा नहीं दिख रहा हो कि हमारा जो पाथ है वो भी क्लियर नहीं है, पर हम परमेश्वर पे भरोसा रखें और जो राह परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है, जो भविष्य उसने हमारे लिए रखा है, वो अच्छा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की इस सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दी है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, और न केवल धन्यवाद दे सके परंतु उसके उन उपकारों को जो उसने हमारे जीवन में किए हैं उनको स्मरण कर सकें। आज की सुबह के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, और आज की सुबह की शुरुआत परमेश्वर के इस वचन के साथ हम करना चाहते हैं ताकि हम और अधिक पूरे दिन भर नई ताजगी पाकर परमेश्वर की महिमा करें। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से ही आशीष को मांगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुबह के लिए आपको धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हमारे सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं प्रभु, फेसबुक पर जुड़े हैं प्रभु, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं और सबके लिए आशीष को मांग लेते हैं प्रभु। एक एक जन को अपने हाथों में लिए आत्मा से भर, सामर्थ्य से भर, शक्ति से भर प्रभु। अपनी उपस्थिति का एहसास दे, उत्तम आशीष दे, बीमारी, परेशानी, कठिनाई से बचाएं प्रभु। जिन कानों में आवाज जा रही प्रभु, उनकी बीमारियों को दूर कर दे प्रभु जी।
जो कान प्रभु जी इस आवाज को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं चंगाई उनको दे दे प्रभु। कोरोना की इस बीमारी से उनको बचा के रखे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे प्रभु। हमारे प्रदेश पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं, उनको अपने हाथों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि परमेश्वर वो आपकी सुरक्षा में रहकर आपकी महिमा करें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि सब बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ आज पूरे दिन भर को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की सुबह एक और नए विषय को लेकर मैं आपके साथ हूं और प्रभु हम सबको उत्तम आशीष देना चाहता है, ताकि हम उसकी महिमा करें। एक और नया विषय है जिससे परमेश्वर खुश नहीं होता, विद्रोह। परमेश्वर के प्रति विद्रोह, मनुष्य के प्रति विद्रोह, परमेश्वर की सेवकाई के विरुद्ध विद्रोह करना, ये परमेश्वर कभी भी पसंद नहीं करता है। यहोशू उसका 22 अध्याय, यदि आप देखेंगे यहोशू उसका 22 अध्याय और उसका 19 पद बहुत स्पष्ट कहता है, परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, जहां यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर ना तो यहोवा से बलवा करो और ना हमसे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दी, ना तो हमसे और ना परमेश्वर से विद्रोह करो, बलवा करो। बलवा करने वाली आत्मा, बहुत बार विद्रोह करने वाली आत्मा हमारे अंदर समा जाती है, जो शैतान की ओर से होती है, जो कलीसियाओं को बर्बाद करती है, जो परमेश्वर की सेवा को बर्बाद करती है। हमें लगता है कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बलवा करने वाली आत्मा से दूर रहें। और यहाँ यहोशू ने लोगों को इस बात को बता दिया कि परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बना कर ना तो यहोवा से बलवा करो और ना हमसे। अलग अलग वेदियां बनाना, अलग अलग स्थानों पर परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें, बलवा करके नहीं, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, विद्रोह करके नहीं, विरोध करके नहीं, परंतु आत्मा से। जहां विरोध है, जहां विद्रोह है, जहां बलवा है, वहां परमेश्वर की आत्मा कभी नहीं रहती है। यहोशू अपने लोगों को, इजरायलियों को, आज मुझे आपको भी इस बात के लिए कहता है 22 अध्याय के 19 पद में। यदि आप इसको अच्छे समझेंगे तो जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चीज कहता है। और उसी के साथ गिनती उसका 14 अध्याय और उसके 19 पद में भी परमेश्वर का दास इस बात को कहता है। गिनती नंबर्स चैप्टर 14 वर्स 9 पद में इस बात को स्पष्ट करता है, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे ना डरो। परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे वचन के लिए, ऐसी प्रतिज्ञाओं के लिए जो परमेश्वर रोज हमें देता है, ताकि उसकी प्रतिज्ञाओं को लेकर हम परमेश्वर की महिमा का कारण बन सके, हम परमेश्वर को धन्यवाद देने वाले बन सके। परमेश्वर का दास कहता है कि केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। हम मनुष्यों के प्रति और यहोवा के प्रति, परमेश्वर के प्रति बलवा करने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं, विरोध करने लगते हैं। विरोध की भावना लेकर हम सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो शैतान की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा नहीं है। यहां पर प्रभु का दास कहता है कि इतना करो कि यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो और ना उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगी। मत डर, मत डर। शैतान तो बहुत सारी चालें लेकर आता है, लेकिन प्रभु कहता है कि हमें इससे बचना है। परमेश्वर को क्रोधित करता है यदि आप विद्रोह करके, किसी का विद्रोह करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, बलवा करते हैं
और अपने आप को सामने ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर इससे कभी खुश नहीं होता है। इसी में गिनती उसका 16 अध्याय और उसके 30 पद को यदि आप निकालेंगे तो वहां पर भी प्रभु अपने दास के द्वारा इस बात को कहता है, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। जो यहोवा के लोगों का, परमेश्वर के लोगों का अपमान करते हैं, जो परमेश्वर के लोगों का अपमान करते हैं, वो परमेश्वर का अपमान करते हैं। परमेश्वर उनको निगल जाता है। यहां स्पष्ट कहा है, इस बात को कहता है, ध्यान से हमें इसको देखना है, ध्यान से इसको पढ़ना है। गिनती उसका 16 अध्याय उसके 30 पद में बहुत स्पष्ट लिखा है, परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। परमेश्वर का अपमान करना, परमेश्वर की कलीसिया का अपमान करता, परमेश्वर के लोगों का अपमान करना, ये परमेश्वर कभी बर्दाश्त नहीं करता है। परमेश्वर को क्रोधित करते हैं, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। इसलिए प्रभु हमें इसके लिए बिल्कुल अलग रहने के लिए कहता है। निर्गमन उसका 23 अध्याय उसके 20 पद में भी, निर्गमन उसका 23 अध्याय और उसका 20 पद देखें। निर्गमन 23 उसका 20 में भी प्रभु का दास इस बात को कह रहा है और जो स्पष्ट करता है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो कहता है उस दूत की क्या करना, जिस दूत को भेजा गया है उसकी आज्ञा को मानना, जो मार्ग तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, उसमें मेरा नाम रहता है। हम कई बार परमेश्वर के वचन से डरते नहीं हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते, परमेश्वर के साथ नहीं चलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो कहता है कि पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं। यदि विद्रोह करते हैं, यदि बलवा करते हैं, तो पवित्र आत्मा इससे खेदित होती है। प्रभु यीशु मसीह खेदित होता है, परमेश्वर क्रोधित होता है, पवित्र आत्मा भी इससे क्रोधित होती है। यशायाह उसका 63 अध्याय और उसके 10 पद में भी प्रभु का ये दास बहुत स्पष्ट कहता है, तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। बलवा करने वालों के की ओर परमेश्वर उनसे लड़ता है, यहोवा उनसे लड़ता है। पवित्र आत्मा खेदित होती है, पवित्र आत्मा शोकित होती है, इस कारण वह पलटकर उनका शत्रु हो गया। हम अपमान करते हैं परमेश्वर का, हम परमेश्वर के लोगों का अपमान करते हैं और हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। शैतान हमारे जीवन में, शैतान की आत्मा हमारे जीवन में समा जाती है और हम क्या करने लगते हैं, हम शैतान की गुलामी में फंस जाते हैं। परमेश्वर हमें इससे बचाना चाहता है। बलवा करने वाली आत्मा, विद्रोह करने वाली आत्मा शैतान की ओर से होती है। जो विद्रोह करता है, जो घमंड करता है, जो विद्रोह करके सेवा को बिगाड़ने की कोशिश करता है, वो परमेश्वर का अपमान करता है। और जब परमेश्वर का अपमान करता है तो परमेश्वर उससे क्रोधित होता है, यीशु मसीह से क्रोधित होता है और पवित्र आत्मा उससे क्रोधित होती है। परमेश्वर हमें आशीष दे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें।
थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।